गलती कर रहे हैं वंशावली बनाने में, यानी 90% ऐसे लोग हैं कि बहुत गलती कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गलती करके यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि ये गलती हो रहा है, ये गलती हो गया सर, कैसे होगा। उस व्यक्ति को ये गलती ना करें आप। अब बनाया है तो इसको वेरीफाई किस पर करेंगे, ये सही है या कि नहीं, ये गलती है या सही तरीक़ा से किस तरह के बनेंगे वंशावली बनाया जा रहा है, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो रहा है। बहुत फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। 80% व्यक्ति को देख रहे हैं हम कि रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट का मुख्य कारण क्या है उसमें हम बताएंगे। जितने भी चीज़ हम बताएंगे वो चीज़ आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम एक वंशावली यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम नाम लिख दिए। यहाँ पर क्या है कि इसमें जितना भी पुत्र हैं उस पुत्र का इसी प्रकार दर्शाना है। रैयत हो गए, यहाँ पर लिख देना है, ऊपर में जना देना है रैयत। रैयत है इनका ज़मीन है, इन्हीं के नाम से ज़मीन है, जिसके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिखना है। उन्हीं व्यक्ति का यहाँ नाम लेना है जिनके नाम से जमबंदी कायम है, उन्हीं का नाम सबसे ऊपर डालना है। ठीक है, उसका नाम लिखना है ऊपर। उसके बाद यहाँ पर गौर कीजिए, पहला गलती आप यहाँ रैयत लिखना है। पहला गलती आप यहाँ कर रहे थे कि रैयत नहीं दर्शा रहे थे कि जमबंदी जिनका नाम से नहीं है उनका नाम नहीं लिखते हैं। परदादा के नाम से जमबंदी है तो अगर आप के पिताजी लेते हैं तो वो गलती नहीं करें। उसके बाद करना क्या है कि हरिलाल सिंह को जैसे 3 बेटे थे, ये हो गया क्या, ये हो गया कि आपको किसान, ये किसान हो गए। किसान अब इनको 3 पुत्र हो गए। कितने पुत्र हो गए? 3 पुत्र। देखिए इसको कुर्सीनामा अनुकार बनाना है, जो हम बता रहे हैं इस लाइन खींचना, इसको कुर्सीनामाकार बनाना है। इसी प्रकार बनाएंगे स्पष्ट होता है इससे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वंशावली बना बना के दिखाते हैं, लेकिन वो क्या गलती हो रहा है ये सब नहीं दिखाते हैं, तो इसमें गलती सब नहीं समझाते हैं। ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ पूरा यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ काम बताया जाता है। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिलेगा। देखिए ज़मीनी स्तर पर आपको ये चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं, और मेरे बारे में जानते हैं आपको कि हाँ डेली हम ये काम करते हैं भूमि रिलेटेड। और उसमें क्या है कि जो भी आपके मन में डाउट लगेगा तो फिर कमेंट में हमसे पूछिएगा। गलती आप मत कीजिए। वंशावली के लेकर अभी नोटिस जारी हुआ है तो किस तरह इसी तरह से बनाना है। देखिए उसके बाद से क्या करना है आपको। हाल फिलहाल में बहुत लोग बोलते हैं कि होते हैं कि क्या करते हैं कि वीडियो वगैरह देख लेते हैं थोड़ा मोड़ा, और उसके बाद स्किप करके देख के फिर बनाने लगते हैं। तो एक गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ सबसे पहले 3 पुत्र हैं, तो 3 पुत्र हैं, 1 पुत्री हैं। तो किस प्रकार के होगा, सबसे पहले यहाँ नाम हम ले लेते हैं। एक का नाम है जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे राम सिंह, दूसरा का नाम है श्याम सिंह। तो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर बहन बेटी का भी नाम देना है। कैसे देना है उसका भी प्रोसेस में बताऊंगा। तो इसमें अभी जो नोटिस आया है उसके माध्यम से हम बता रहे हैं। तो पहला नाम हम लिख ले रहे हैं, जैसे नाम है इनका राम सिंह। उसके बाद दूसरा के नाम है यहाँ बताया जा रहा है श्याम सिंह। तो यहाँ नाम लिख लेना है दूसरा व्यक्ति का जो मतलब हकदार हैं, भाई हैं। और तीसरा का नाम लिख लेना है। यहाँ मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल में ले लीजिए। तो जैसे हम ले लिए यहाँ पर एक का नाम है राजू सिंह, तो यहाँ पर ले लिए। उसके बाद यहाँ राजू सिंह ले लिए। उसके बाद यहाँ बहन का जो नाम है, तो यहाँ एक बहन है, बेटी है, जिसका नाम है रानी सिंह। रानी सिंह लिखिए या रानी कुमारी लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने नाम लिख लिए। देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको दर्शाना होगा क्या है, एक पुत्र है। यहाँ पर आपको पुत्र लिखना है। एक गलती आप नहीं करना है कि छोड़ दे रहे थे यहीं आप गलती कर रहे थे। यहाँ पुत्र लिखना है। यहाँ साथ साथ लिखते हैं कि पुत्र लिखते हैं तो लिखते चलिए। उसके बाद यहाँ जो पुत्री है तो पुत्री लिखिए। पुत्री मतलब ये बेटा है, पुत्र मतलब ये बेटा है, ये बेटा है, ये भी बेटी है। तो इस प्रकार से दर्शाना है आपको। बहुत सारे लोग दर्शाते हैं कि सिर्फ नाम ही लिख देते थे, उधर बहन बेटी का नाम लिख देते थे, ये नहीं दर्शाते थे पुत्र यहाँ पुत्री नहीं दर्शाते हैं। पुत्र हैं, पुत्री है कि भाई हैं, क्या रिलेशन है नहीं दर्शाते हैं। अगर भाई हैं तो भाई का वहाँ लिखना पड़ेगा भाई।
ये भी दर्शाना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, पुत्र है या पुत्री है, क्या है वो रिलेशन यहाँ पर आपको दर्शाना है। अगर नहीं दर्शाते हैं तो इसी के कारण आप लोग का ये गलती से छट रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। बहन हो, बेटी हो, वो जो भी हो, यहाँ पे लड़की का मतलब जो लड़की महिला जो लगे वो लिखना है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो रहा है। इसी के कारण फॉर्म आपको बार बार बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो है ना कि ये कर लेना है। इसके अलावा क्या करना है आपको, इतना करने के बाद इसमें क्या करना है कि इनको दो पुत्र हो गए, इनको ऐसे करेंगे, इनको ऐसे निकालेंगे। जैसे दो पुत्र हो गए, जैसे सोनू सिंह और सोनू सिंह हो गए, तो जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। दिनेश सिंह ये पुत्र हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए इनको पुत्र हुए, तो यहाँ पर पुत्री लिखेंगे, पुत्री होगी तो सोनू सिंह, और एक है लाल सिंह। कोई एग्जांपल में ले रहे हैं हम, एक लाल सिंह, इनको दो पुत्र हो गए, इनका दो पुत्र हो गए। यहाँ ओवर इसी हो रहा है, देखिए आप लोग, यहाँ दो पुत्र हो गए, ठीक। इसी तीर मार के आप लिखेंगे, अच्छा से दर्शाएंगे ये क्या है, पुत्र है या पुत्री है। इनको एक पुत्र एक पुत्री हो गई। तो देखिए जितना रहेगा उतना ही दर्शाना है। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, दो ही चार होगा, आपको तो चार लेना है। चार भाई है तो चार भाई, अगर तीन भाई हैं तो तीन गो, और मान लीजिए अब सात भाई बहन है तो सातों का नाम दर्शाना होगा। आपको बताएंगे कहाँ पर ले जाना है इसको। देखिए इसके बाद इनको जो है एक बेटा एक बेटी हो गए, तो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए लालू लालू सिंह, और दूसरा हो गया दूसरा एक के क्या ले लें, एक हो जाएगा, एक लालू सिंह हो गए, पुत्र हो गए। ये लिख देना है आपको। एक जो है कि मान लीजिए आप यहाँ जगह नहीं होगा तो ऐसे नीचे खींच लेंगे, ऐसे घेर के खींच लेंगे, इसी में से दूसरा मान लीजिए कि बेटी है, तो लड़की है तो कुछ भी ले लेते हैं, तो गीता सीता कुछ ले लेते हैं, अच्छा सा नाम एक जो छोटा हो। आपने हिसाब से आप ले लीजिए, हाँ हम तो समझाने के लिए छोटा नाम ले रहे हैं, समझने में क्लियर हो। हम ले लेते हैं जैसे राधा, शॉर्टकट नाम है राधा, राधा कुमारी हम ले लिए मान लीजिए। इसमें अब क्या करना है आपको, ठीक है, राधा कुमारी एक है पुत्र एक है पुत्री, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखते हुए, और जैसे मान लीजिए कि इनका है जो पुत्र पुत्री हैं, इनको मान के चलिए कि दो लड़का हो गए, आ दो लड़का हो गए, और उसकी जैसे राकेश हो गए, और राकेश कुमार कुछ भी टाइटल में लगा सकते हैं। एक है शंकर कुमार। तो देखिए अब उसके बाद ये सिंह नहीं लगाए हम, जगह कम है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आप अलग टाइटल देते हैं तो किसी व्यक्ति टाइटल चेंज हो जाता है आगे जाके, कोई घबराने की टेंशन नहीं है आपको। जो टाइटल आप चला रहे हैं वहीं चलाइए। उसमें अब इनमें पुत्र और पुत्री लिख देंगे। अगर इस प्रकार के हो जाता है, इस प्रकार के, तो आप जो है कि पुत्र और पुत्री जो है ना छोटा में लिख लीजिएगा। जैसे पुत्र, यहाँ नीचे भी आप लिख सकते हैं, एक पुत्री है तो इनका एक पुत्री ही है। तो जैसे हम लिख दिए इनका नाम गीता, तो गीता सिंह आप कुछ टाइटल लगा सकते हैं, ये पुत्री हुई। तो इसे इस प्रकार लिख देंगे। बोलेंगे सर यहाँ ऐसे करते करते कितना ले जाना है, इसमें तो मान के चलिए कि बहुत हैं, अभी तक जो बच्चा पैदा हुए हैं वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन यही गलती आप करते हैं कि कहाँ तक बनाना है, क्या बनाना है, यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको क्या है, गौर कीजिए। इसमें दो तीन चीज़ याद रखने वाले बात है कि पहला बात कि किन व्यक्ति के नाम से सर्वे कराना चाहते हैं। जिन व्यक्ति के नाम से सर्वे कराना चाहते हैं वहाँ तक ले जाइएगा आप। जैसे हमको लेके इनके वंश में सोनू सिंह तक करवाना है, जो इनके पुत्र हैं लालू सिंह हैं, इनके नाम पर हम यहाँ तक लेके जाना है। इनके भी बच्चे हैं, बच्चे को दर्शा सकते हैं, लेकिन वर्णन कर देंगे वहाँ। जैसे यहाँ पर हिस्सेदार में लिख सकते हैं, उतना आपको नहीं जाना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको
बस जिन व्यक्ति के नाम से अभी सर्वे करा रहे हैं, जिन व्यक्ति के नाम से होंगे, जीते होंगे, मर भी हो गए होंगे, 99.9% जो लोग हैं जिनके नाम से ज़मीन है रैयत थी, वो डेट कर गए हैं। केवाला वाला के बारे में बताएंगे क्या करना है आपको, इसको क्या करना है। मर गए हैं तो इसलिए उनका, वो तो मर गए हैं। आप पेपर जिन व्यक्ति के नाम से बनाना है, मान लीजिए उनका पिताजी जिंदा है, चाहते हैं अपने नाम से बनाए, तो सर्वे पिताजी के ही अनुसार सहमति से आप आपके उनके पिताजी के अपने नाम के उनकी सहमति से ही होगा। वंशावली उन्हीं के नाम तक रहेगा। पूरा कुर्सीनामा अनुसार बना के लंबा लाना है, कुर्सीनामा अनुसार इसको बोलते हैं। ये हो गया। इसे में हम बता सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है कि दो ही बेटा करके दे सकते हैं। तो ये गलती आप लोग पहले किए हैं तो वो गलती अब ना करें, आप अभी से सुधार कर लें। ये सब जिनके नाम से जमबंदी सर्वे करवाना है, उस व्यक्ति को नाम यहाँ दे देना है। जैसे इनका बेटी है, इनके नाम से सर्वे करवाना है तो ये बेटी के नाम देना पड़ेगा, नहीं तो उनके नाम से रहेगा रानी कुमारी, तो वहीं तक आप रख दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, एक खतियानी वाला सब के लिए, खतियानी अगर उत्तराधिकारी के रूप में जमीन लाए हैं, उस पुश्तैनी जमीन है वो मिला है वंश होने के कारण, तो वंश प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं, वेरीफाई वगैरह उनके बाप दादा के नाम से होंगे। बाप दादा जिनके नाम से होंगे उनको भी क्या करना है, इसमें जिनके नाम से रजिस्ट्री होगा, जमबंदी की कायम होगा, जमबंदी नंबर कायम होगा, या समझिए जिनके नाम से रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री पेपर होगा, केवाला होगा, उन व्यक्ति को रैयत में नाम लिखेंगे। और उनका कितने बेटे हुए, उनका जिन व्यक्ति के नाम से सर्वे कराना है, जो जिंदा हैं, जो व्यक्ति जिंदा हैं उसी के नाम से सर्वे कराएंगे, उसी के नाम से पेपर बनेगा। जो वंश में जिंदा है, चाहे खतियानी हो या केवाला हो उसमें करवा सकते हैं। ये कंडीशन हो गया कि बाप दादा ज़मीन खरीदे हैं, बाप दादा मतलब नाम से खतियान है, पुश्तैनी ज़मीन है, इस प्रकार है। केवाला में तीसरा कंडीशन क्या होता है ये समझिए। ये बहुत लोग नहीं समझते हैं। जिस व्यक्ति के नाम से अगर सर्वे जिस व्यक्ति के नाम से केवाला हुआ है वो अभी जिंदे हुए हैं, खुद जिंदा है, उनके कोई वंशावली बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो मतलब जिनके नाम से ज़मीन है उन्हीं के नाम से ज़मीन रहेगा, तो उनको वंशावली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आप लगा के आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको वंशावली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी कंडीशन में जिंदा है, अपने बेटा के नाम से सर्वे कराना चाहते हैं कि हमारे जिंदे रहते हुए अपने बेटा के नाम से कर दें। मतलब सोचते हैं कि बेटा के नाम के दे दें और कब तक ये लफड़ा सभी छोड़ा दें, तो उनके नाम से करवाना चाहते हैं तब वंशावली तब देना पड़ेगा। अगर अपने नाम पर रखेंगे तब वंशावली नहीं देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप क्या क्या गलती किए थे ये आप समझ लीजिए, और क्या नहीं करना है अब ये समझ लिए आप। अब बहुत लोग हैं कि ज़मीन बोल रहे हैं कि सर मेरा ज़मीन बेच दिए हैं, बंटवारा चार्ट में उस ज़मीन को छोड़ देना है। वो बेच दिए हैं, जिनसे बेच दिए हैं वो सर्वे कराएंगे। आपको जो बचा हुआ ज़मीन है बेचने के बाद, जिस पट्टेदार मतलब इसी के हैं, उसके बाद ही सर्वे होगा। और इसमें और सब जानकारी यहाँ मिलेगा। और जानकारी लेना है, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी नोटिस जारी हुआ है, तो देखिए इस तरीक़े से आप बना सकते हैं। और मेरा ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ बहुत अच्छा अपडेट मिलता रहता है, नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा आपको। जो समझ में नहीं आएगा वहाँ से आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर जो चीज़ की दिक्कत होगा आपसे हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, तो भी देख लें। और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले धन्यवाद।